Hello everyone, welcome back to another lecture of Ancient Indian History series. This is me साक्षी जैन। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ये सोच रहे होंगे कि मेरे लेक्चर्स काफ़ी टाइम से आए नहीं हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी इम्पोर्टेंट काम में अभी ऑक्यूपाइड थी, बिज़ी थी, तो इस वजह से लेक्चर्स नहीं आ पाए। और अब से आई वुड लाइक टू से दिस, अब से मेरे लेक्चर्स रेगुलर रहेंगे, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री सीरीज चल रही है हमारी, वो हम जल्दी से ख़त्म करके फिर हम मिडीवल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए अभी क्या चल रहा है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा था, है ना। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा हमने कहाँ पे बात अभी छोड़ी हुई है। देखिए तो मौर्यंस का रूल जो एंड हो रहा था, जो डिक्लाइनिंग पीरियड था मौर्यंस का, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था वेस्टर्न पार्ट और एक था ईस्टर्न पार्ट, राइट। वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट में कौन रूल कर रहे थे, लास्ट रूलर कौन थे, मौर्यंस के बृहद्रथ, है ना। ईस्टर्न पार्ट में लास्ट रूलर कौन थे, जो अशोका के सन पहले कुणाल ने रूल किया, फिर उनके सन सांप्रति ने रूल किया, ठीक है। इसके बाद वेस्ट में क्या हुआ, वेस्ट में दो एम्पायर्स आए। पहले आया कौन सा, शुंगा एम्पायर, फिर कौन सा आया, कन्वा एम्पायर, ठीक है। शुंगा और कन्वा ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। और हमने यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है, कलिंगा में हमने एक डायनेस्टी और पढ़ी थी कि कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था हमने, शेदी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। अब ईस्टर्न एम्पायर की बात करें तो ईस्टर्न एम्पायर में लास्ट रूलर क्या बताया मैंने, सांप्रति, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे इन्वेजन्स होने शुरू हो गए। और सबसे पहला इन्वेजन किसका था, इंडो ग्रीक का, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मौर्यंस को हटाने के लिए कौन आया, इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के बाद फिर शक्स आए, फिर पहलव्स आए, फिर कुषाण आए लास्ट में। तो इस तरीके से हमने ये जो ISP के वाला जो इन्वेजन वाला पार्ट है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया। ऑल राइट, अब हम पढ़ेंगे डेक्कन वाला एरिया, ठीक है। ये जो डेक्कन वाला एरिया है हम ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है अबाउट सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी। एक फन फैक्ट बताती हूँ, ये देखिए जो सातवाहन डायनेस्टी है इसमें हर लेटर के बाद ए है एक, ठीक है, एस के बाद भी ए है, टी के बाद भी ए। सो दिस वाज अ फन फैक्ट। तो अब देखिए सातवाहन डायनेस्टी आज हम पढ़ने वाले हैं। सातवाहन डायनेस्टी कंटेम्प्रेरी में यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी भी चली है, कन्वा डायनेस्टी भी चली है। इवन सातवाहन के जो रूलर्स हैं उनका युद्ध भी हुआ था कन्वा डायनेस्टी के रूलर्स के साथ, ठीक है। पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अभी एफकैट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चंस आए थे, सातवाहन डायनेस्टी थे। तो यूपीएससी भी पूछता है सातवाहन डायनेस्टी से, यूपीएससी भी पूछता है, दिस इज इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। चलिए सातवाहन डायनेस्टी सबसे पहले कहाँ पे ये डायनेस्टी रूल कर रही थी, डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में। डेक्कन और सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया कौन सा, मालवा वाला पार्ट, ठीक है, मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। डेक्कन महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश आ गया, कर्नाटका वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी सातवाहन डायनेस्टी रूल कर रही थी। अब सातवाहन डायनेस्टी वर कंसिडर्ड एज सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस, ठीक है। मौर्यंस के बाद है, मौर्यंस के सक्सेसर ही थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था, जब मौर्यन एम्पायर जब टूटने वाला था, बिखरने वाला था, ठीक है, बेसिकली तो वीक रूलर्स आने शुरू हो गए थे सेंटर में। सेंटर में वीक रूलर्स आए तो क्या हुआ, जो प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स रूल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्हीं में से एक थे सातवाहन्स, ठीक है। दे आर आइडेंटिकल टू आंध्रास। तो अगर सातवाहन्स नाम ना आए, क्वेश्चन में आए आंध्रा, ठीक है, आंध्रा डायनेस्टी कौन सी है, सो दिस इज सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल राइट, इतना समझ आया। तो आंध्रा डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। अब देखिए अर्ली सातवाहन्स अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अर्ली सातवाहन्स अपीयर्ड नॉट इन आंध्रा, ठीक है, बट इन महाराष्ट्र। अर्लीस्ट जो ब्रांच थी सातवाहन्स की वो आंध्रा नहीं महाराष्ट्र में सबसे पहले आई थी। फिर उन्होंने लेटर अपनी जो पावर है वो एक्सटेंड करनी शुरू की, कर्नाटका में पहुंचे और मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश जो है वहाँ तक भी पहुंचे, ठीक है। तो अर्लीस्ट कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में थी, ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, इनके बारे में ये समझिएगा कि इनकी जो लैंग्वेज, सातवाहन डायनेस्टी के जो लोग हैं, अब अपने आप को ना उस
एरिया में अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जब हम बात करें डेक्कन सेंट्रल इंडिया की, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को महाराष्ट्र या एमपी में प्लेस कर लो अभी, ठीक है। तो ये समझो कि हम कौन सी डायनेस्टी में जी रहे हैं अभी, सातवाहन डायनेस्टी के अंडर ही अभी हम जी रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं, प्राकृत। प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ मासेस, ठीक है। तो प्राकृत जो है वही चल रही है, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज भी कौन सी है, प्राकृत है, ठीक है। इसमें हमें प्राकृत लैंग्वेज में एक टेक्स्ट मिलता है, गाथा सप्तसती या फिर गाथा सप्तसाई, दोनों एक ही है, या फिर सप्तसाई, ठीक है। गाथा नहीं आएगा, सिर्फ सप्तसाई आएगा। गाथा सप्तसती या फिर गाथा सप्तसाई या फिर सिर्फ सप्तसाई, क्या है ये, अ प्राकृत टेक्स्ट रिटन बाय सातवाहन किंग हाला, ठीक है। ये हाला कौन थे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक सातवाहन किंग है हाला, जिन्होंने बुक लिखी गाथा सप्तसती या गाथा सप्तसाई, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, प्राकृत। तो ऑलमोस्ट तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। सबसे पहली कि ये जो बुक है गाथा सप्तसती है, किन्होंने लिखी, हाला। दूसरा कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, सातवाहन डायनेस्टी। तीसरा कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। इतना आगे समझ। तो इसमें इस वाली स्लाइड में यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि किन के सक्सेसर हैं, मौर्यंस के सक्सेसर हैं। फिर इनको आंध्राज कह के भी बुलाते हैं, ठीक है। इनिशियली ये महाराष्ट्र में आए, उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी पावर है उसको एक्सटेंड किया, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में, लाइक मॉडर्न डे कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। फिर इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, प्राकृत। उसमें एक बुक मिली है गाथा सप्तसती गाथा सप्तसाई, जो कि एक सातवाहन रूलर हाला ने लिखी है, ठीक है। इतना आगे समझ। अब नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सोर्स, ठीक है। देखिए ये जो सातवाहन डायनेस्टी है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो मेनली तीन सोर्सेज हैं। तीन सोर्सेज याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, अशोकन इंस्क्रिप्शंस और पुराण, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब मैं ऋग्वेद से रिलेटेड, वेदों से रिलेटेड जब मैं आपको ब्राह्मण्स पढ़ा रही थी, ठीक है, कौन से वेद से कौन से ब्राह्मणा अटैच्ड हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद से अटैच्ड दो ब्राह्मणाज हैं। पहला तो था ऐतरेय ब्राह्मणा, दूसरा क्या है ये आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, और आपको बताना ज़रूर है। स्पेशली जो लोग जो मेरे लेक्चर्स हैं वो डेली देख रहे हैं, ठीक है, रूटीन बेसिस पे, जो कोई लेक्चर मिस नहीं कर रहे, स्पेशली आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस कि आप जो अपने आंसर्स हैं ये लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो लेक्चर सुनने वाले हैं डेली बेसिस पे वो कौन है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के नाम मुझे पता है, ठीक है, मैं उनको इंडिविजुअली रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है, जिनके मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया आप लेक्चर्स नहीं डाल रहे हो, जो भी है, ठीक है, मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ। तो मुझे कुछ लोगों के नाम पता चल भी रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू से दिस कि आप एटलीस्ट आप आंसर लिख सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप कौन है जो मतलब मेरे जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस पे सुन रहे हैं, राइट। चलिए, तो आपको जो सेकंड ब्राह्मणा है ऋग्वेद से अटैच्ड वो आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। अब देखिए ऐतरेय ब्राह्मणा है, ठीक है, इसमें क्या बात कही गई है कि जो आंध्राज हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये याद रखना कि ऐतरेय ब्राह्मणा में भी सातवाहन डायनेस्टी की बात है कि आंध्राज जो हैं दे लेफ्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना एंड माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया। मतलब पहले ये जो सातवाहन ये जो लोग थे, ठीक है, ये लोग कहाँ रहते थे, रिवर यमुना के पास कहीं रहते थे, छोटी ब्रांच में रहते थे, फिर बाद में माइग्रेट कर गए साउथ इंडिया की तरफ। ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ऐतरेय ब्राह्मणा ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है। अशोकन इंस्क्रिप्शन का स्पेसिफिकली 13th रॉक एडिक्ट, कौन सा रॉक एडिक्ट है, 13th, ठीक है, याद रखना 13th, द लास्ट रॉक एडिक्ट, 13th रॉक एडिक्ट में ये मेंशन किया गया है कि आंध्राज आर द बॉर्डर पीपल, ठीक है, बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है। फिर पुराण में क्या मेंशन किया है, पुराण में इनको एज आंध्रा भृत्य बोला गया है, ठीक है। भृत्य, देखिए भृत्य जो टर्म है ये बेसिकली यूज़ करी गई है एज सबॉर्डिनेट्स टू मौर्यंस, ठीक है, या फिर एज सर्वेंट्स ऑफ मौर्यंस, ठीक है। तो आंध्रा भृत्य, ठीक है, दे वर कंसिडर्ड एज सबॉर्डिनेट्स टू मौर्यंस, आंध्राज वर सबॉर्डिनेट्स ऑफ मौर्यंस एज मौर्यंस यूज्ड टू कॉल देम भृत्य, ठीक है। तो आंध्रा भृत्य ये जो टर्म है ये इनके लिए मेंशन की गई है इन द पुराण्स। कौन से तीन पुराण हैं,
वायु पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 3 पुराण हैं। और वायु पुराण में ये बात लिखी गई है कि जो आंध्राज हैं दे रूल फॉर अबाउट 300 ईयर्स। ठीक है, इसके बारे में देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यूजुअली हम ये मानते हैं कि आंध्राज ने अराउंड 400 to 450 ईयर्स तक करीब रूल किया था। ठीक है, पर वायु पुराण में ये मेंशन है कि आंध्राज रूल फॉर अराउंड 300 ईयर्स। ओके, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, ये जो आंध्रा डायनेस्टी है, जो सातवाहन डायनेस्टी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें इन टोटल अराउंड 20 रूलर्स हैं। ठीक है, हमें सब रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना ही हमें पता है ना ही हमें जाननी है। ठीक है, क्योंकि इतने रूलर्स के बारे में हमें मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जितने रूलर्स के बारे में इम्पोर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम सारी इस लेक्चर में कवर करेंगे। ऑल राइट, सो फर्स्ट सिमुका। ठीक है, सिमुका इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सिमुका कौन है? फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। याद हो गया, सिमुका फाउंडर। सेकंड इज कान्हा। ठीक है, सेकंड कौन है? कान्हा। इनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? ही एक्सटेंडेड द टेरिटरीज अप टू नासिक इन द वेस्ट। तो इन्होंने नासिक तक, ठीक है, महाराष्ट्र में ही है, नासिक तक इन्होंने अपनी जो टेरिटरीज हैं उसको एक्सटेंड किया था। ऑल राइट, कान्हा के बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं इस डायनेस्टी के, सबसे पहले श्री सतकर्णी, फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमाई एंड देन यज्ञश्री सतकर्णी। मेनली ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में याद रखना ही है। ठीक है, और हाला से रिलेटेड ये जो बुक है गाथा सप्तशती, ये जो मैंने अभी आपको बताई है। ऑल राइट, तो अब देखिए, सिमुका फाउंडर, कान्हा, टेरिटरीज नासिक इन द वेस्ट। ठीक है, टेरिटरीज को नासिक तक एक्सटेंड किया वेस्ट में। अब आते हैं श्री सतकर्णी। श्री सतकर्णी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ग्रेट रूलर। तो फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी कौन है? श्री सतकर्णी। ठीक है, ही कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड बेरार। ठीक है, सबसे पहले वेस्टर्न मालवा, वेस्टर्न मालवा कहाँ पे है? मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बेरार ये कहाँ पे है? ये मॉडर्न डे जो विदर्भ रीजन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए विदर्भा के बारे में पहले भी आ चुका है। ऑल राइट, अब आप ये रिकॉल कीजिएगा कि हमने कहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, हमने कौन सी साइट इसके बारे में पढ़ी थी। ठीक, अब देखिए श्री सतकर्णी के बारे में कहते हैं कि जब इन्होंने ये जो टेरिटरीज हैं इसको कॉन्कर किया तो उन्होंने फिर अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। ठीक है, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ ऑल्सो। और इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, दैट इज नाने घाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नाने घाट इंस्क्रिप्शन भी है, कहीं कहीं पे नाना घाट इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है, नाने घाट और नाना घाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब ये इंस्क्रिप्शन सबसे पहले तो लिखवाई किसने? ये लिखवाई इनकी वाइफ, ठीक है, नागनिका ने। इनकी वाइफ कौन है? नागनिका। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया है कि जो श्री सतकर्णी है, जिनको हम सतकर्णी 1 भी बोलते हैं, ठीक है, इनके जो बेटे उनको हम सतकर्णी 2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सतकर्णी 1 है, तो सतकर्णी 1 जो है, श्री सतकर्णी जो हैं वो दक्षिण पथापति हैं। ठीक है, एक तरीके से लॉर्ड ऑफ द साउथ। ठीक है, तो नागनिका ने अपने हस्बैंड श्री सतकर्णी या फिर सतकर्णी 1 के लिए ये नानेघाट इंस्क्रिप्शन लिखवाई है। अब ये नानेघाट है कहाँ? नानेघाट जो जगह है ये है मॉडर्न डे वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, ये याद रखना, वेस्टर्न घाट्स। स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, नानेघाट कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र। ऑल राइट, तो अब देखिए श्री सतकर्णी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। सबसे पहले फर्स्ट ग्रेट रूलर। ग्रेट रूलर क्यों? क्योंकि उन्होंने टेरिटरीज कॉन्कर की हैं। कौन सी? वेस्टर्न मालवा और बेरार की। ठीक है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करवाए हैं और उनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है नानेघाट इंस्क्रिप्शन, जो कि उनकी वाइफ ने, नागनिका ने लिखवाया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उनके जो हस्बैंड है श्री सतकर्णी या फिर जो सतकर्णी 1 है, ही इज़ दक्षिण पथापति। ठीक है, तो अब ये जो टाइटल है दक्षिण पथापति, ये किसने दिया था, किसको दिया था? ठीक है, कौन सी इंस्क्रिप्शन में दिया था, ये सारी बातें याद रखनी है। और इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपको याद रखना है कि उनकी साइट, ये जो साइट है, इंस्क्रिप्शन की जो साइट है, ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूलर हाला की। ठीक है, तो हाला इज़ द 17th रूलर। अब 3rd से लेके 17th के बीच में जितने रूलर्स आए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिली है वो बहुत आई वुड से कि दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट
रेलेवेंट फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है हम उतनी ही पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ऑल राइट, तो अब देखिए हाला के बारे में क्या बताया मैंने कि इन्होंने एक बुक लिखी है गाथा सप्तसती। कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, अब याद हो जाना चाहिए कौन सी लैंग्वेज है, प्राकृत, ठीक है, क्योंकि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही कौन सी है, प्राकृत है, ठीक है। अब हाला इज द ऑथर ऑफ गाथा सप्तसती और सत्तसाई या फिर गाथा सत्तसाई, ठीक है, रिटन इन प्राकृत। इनके टाइम में, ठीक है, इनके कंटेम्प्रेरी एक राइटर हैं, ठीक है, ही इज अ संस्कृत एंड प्राकृत राइटर, गुणाध्या। गुणाध्या कौन है, संस्कृत एंड प्राकृत राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है वृहत कथा, ठीक है, वृहत कथा, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन इन प्राकृत। तो जो वृहत कथा है ये भी कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, प्राकृत। किन्होंने लिखी है, गुणाध्या। गुणाध्या इज द ऑथर, ठीक है, संस्कृत एंड प्राकृत राइटर, ठीक है, एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ द किंग हाला। ऑल राइट, ये सब आ गया समझ, ओके। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेट रूलर कौन थे, श्री सतकर्णी। नाउ द ग्रेटेस्ट रूलर, ठीक है, ओवरऑल जो ग्रेटेस्ट रूलर रहे इस डायनेस्टी के, ही इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट रूलर क्यों बोलते हैं, अगेन इन्होंने कुछ टेरिटरीज को एक्वायर किया था, कुछ टेरिटरीज को कॉन्कर किया था इन्होंने, ठीक है। किन को डिफीट किया, इन्होंने डिफीट किया नाहपना, मालवा एंड काठियावाड़ रूलर, एंड दीज आर द शकाज रूलर, ठीक है, दीज वर द शकाज। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शकाज को डिफीट किया था, ठीक है, नाहपना को डिफीट किया था इन्होंने, फिर मालवा के रूलर को डिफीट किया था, देन काठियावाड़ के रूलर को डिफीट किया था, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गौतमी पुत्र सतकर्णी का टाइम पीरियड कितना था, 106 AD से 130 AD तक इन्होंने रूल किया था। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था एक ब्राह्मण का, ठीक है, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण मतलब सोल ब्राह्मणा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, मैं आपको सोसाइटी में ही पढ़ाऊँगी ये वाली चीज़, सातवाहन की सोसाइटी में, ठीक है, कि ये जो डायनेस्टी थी इट वॉज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, ठीक है, इट वॉज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम, ठीक है, जो एंशियंट टाइम्स में जो वर्ण सिस्टम जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो रूलर्स हैं वो क्षत्रिय वर्ण से आते हैं, पर ये जो सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं ये कौन से वर्ण से आ रहे हैं, ब्राह्मण। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, ठीक है। तो सातवाहन वॉज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था एक ब्राह्मण का, सोल ब्राह्मण का, ओके। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो ही डिस्ट्रॉयड द क्षत्रप रूलर। क्षत्रप रूलर कौन से, शका रूलर, ठीक है, शका रूलर। मैं आपको शका डायनेस्टी जब पढ़ाई थी तो शकाज में मैंने आपको बताया था इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कि एक सत्रपी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें महाक्षत्रप, क्षत्रप, इस तरीके से जो टाइटल्स हैं, इस तरीके से जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो जो क्षत्रप रूलर है नाहपना, इन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नाहपना को डिफीट किया था, एंड ही ऑक्यूपाइड मालवा एंड काठियावाड़ फ्रॉम शकास, ओके। फिर इन्होंने काउंटर स्ट्रक, अच्छा ये डिफीट को कमेमोरेट करने के लिए एक तरीके से इन्होंने काउंटर स्ट्रक कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है। काउंटर स्ट्रक कॉइन्स कौन से हैं, ऐसे कॉइन्स हैं जो कि पहले जो है ऐसे कॉइन्स पे नाहपना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाहपना का नाम लिखा हुआ है या फिर उनकी इमेज बनी हुई है, ठीक है। तो उसको हटा के उन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने ठप्पे लगाए हुए हैं उन्हीं कॉइन्स पे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड काउंटर स्ट्रक कॉइन्स, ओके। अब इनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, अगेन नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, महाराष्ट्र में ही है सारी। अभी हमने जो नाणे घाट पढ़ी थी वो भी महाराष्ट्र में ही है। नाणे घाट किन से रिलेटेड है, फर्स्ट ग्रेट रूलर से, ठीक है, श्री सतकर्णी से। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड कौन सी इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन किन्होंने जारी की है, गौतमी बालासारी ने, ठीक है, गौतमी बालासारी। तो ये जो गौतमी बालासारी हैं ये मदर हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी की, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की मदर हैं गौतमी बालासारी। और इन्होंने बताया है अपने बेटे के बारे में कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है इन्होंने होल ऑफ डेक्कन, पूरा डेक्कन कैप्चर कर लिया था, ठीक है, अपने रूल के दौरान उन्होंने पूरा डेक्कन कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो गौतमी बालासारी, अच्छा अब यहाँ से आप एक इन्फॉर्मेशन और निकालो, ये जो गौतमी बालासारी, इनका नाम है गौतमी बालासारी और इनका नाम क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी।
गौतमी का पुत्र, नाम क्या है? गौतमी बालासारी, मदर का नाम है ये गौतमी बालासारी, और इनका नाम क्या है? गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र, गौतमी का पुत्र। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, ये जो नाम है, एक तरीके से नाम से क्या पता चल रहा है कि दिस वॉज अ मेट्रीलिनियल सोसाइटी। मेट्रीलिनियल सोसाइटी मतलब लीनिएज, नाम कहाँ से आ रहा है? ठीक है, मदर से आ रहा है, तो मेट्रीलिनियल सोसाइटी। यहाँ पे विमेन को आई वुड से यहाँ पे विमेन की जो स्टेटस है वो यहाँ पे बेटर है। ठीक है, मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, ऑल्दो पेट्रियार्कल ही है। थ्रोन अगर पास होने वाला है या अगर पिता नहीं रहते हैं तो पिता की जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सन को ही ट्रांसफ़र होगी, तो पेट्रियार्कल ही है, पितृसत्तात्मक ही है सोसाइटी, पर मैट्रीलिनियल है, मतलब लीनिएज कहाँ से आ रही है? मदर से आ रही है। ठीक है, तो नाम कहाँ से आ रहा है? गौतमी पुत्र, तो यहाँ पे विमेन का स्टेटस भी अच्छा दिखाया है। ठीक है, विमेन का स्टेटस भी बेटर है। सो दिस वॉज अबाउट द नासिक इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे मदर ने, गौतमी बालासारी ने अपने बेटे के बारे में बताया हुआ है कि ही कैप्चर्ड द होल ऑफ डेक्कन। ठीक है, इनके टाइम में इनके टाइम में एम्पायर की एक्सटेंशन क्या है? मालवा एंड सौराष्ट्र इन द नॉर्थ टू रिवर कृष्णा इन द साउथ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात का जो पूरा एरिया है ये आता है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे? रिवर कृष्णा तक जाता है, साउथ में। ऑल राइट, चलिए अब कृष्णा से मैं रिलेटेड बताती हूँ एक और फैक्ट कि इनके जो मेन स्तूपास हैं, अमरावती स्तूप, नागार्जुनकोंडा, ये जो साइट्स हैं इनकी, ठीक है, वो कहाँ हैं? वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में ही है। ठीक है, तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के टाइम का एम्पायर है। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई, द नेक्स्ट रूलर। ठीक है, तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ही सेटअप द कैपिटल एट पैठन। पैठन या फिर एक और नाम है प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान ये भी नाम है, और पैठन इज द मॉडर्न नेम। ठीक है, तो ये जो वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई है, ही वॉज डिफीटेड बाय शाका रूलर। ठीक है, ही वॉज डिफीटेड बाय शाका रूलर रुद्रदामन। अब रुद्रदामन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रुद्रदामन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने इनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन पढ़ा था, है ना? उस इंस्क्रिप्शन का नाम आप मुझे बताएंगे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दिस यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट्स देखने वाली हूँ और मैं सबके कमेंट्स पे रिप्लाई करूँगी। ओके, तो रुद्रदामन, ठीक है, तो इन्होंने, रुद्रदामन ने वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई को हराया 2 बार, ट्वाइस, बट ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय हिम बिकॉज ऑफ द शेयर्ड मैट्रिमोनियल अलायंस। अब क्या हुआ था? देखिए, इनके बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस था, तो मैट्रिमोनियल अलायंस के चलते रुद्रदामन ने वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई को, मतलब ऐसा नहीं है उनको मारा नहीं था, ठीक है, पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया था, पर इनको डिफीट किया था। ठीक है, लड़ाई में। तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया पूरा? बिकॉज ऑफ द शेयर्ड मैट्रिमोनियल अलायंस। अब मैट्रिमोनियल अलायंस क्या था इनके बीच में? देखिए, ये जो रुद्रदामन है, ये वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई के ससुर जी हैं। ठीक है, वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई की जो वाइफ हैं उनके फादर हैं रुद्रदामन, तो अपने दामाद को कैसे मारे, है ना? तो वही वाला रिलेशन है कि रुद्रदामन एंड वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई, दे शेयर्ड द मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, तो हराया, ससुर जी ने हराया है दामाद को 2 बार, पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ठीक है, याद रखेंगे। नाउ ही ऑल्सो रिपेयर्ड द अमरावती स्तूपा। तो वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई के लिए आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने जो ओल्ड अमरावती स्तूपा है उसको रिपेयर भी किया था। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। मेन इन्फॉर्मेशन कैपिटल वाली है और ये वाली है। ठीक है, कि रुद्रदामन से हारे थे ये। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट रूलर इज यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, यज्ञ श्री सतकर्णी। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टेरिटरीज लूज़ कर दी थी, शाका रूलर्स को दे दी थी। ठीक है, डिफीट होने के बाद। ठीक है, वशिष्ठपुत्र पुल्लुमाई के टाइम पे कुछ टेरिटरीज वापस शाका रूलर के पास चली गई थी। तो यज्ञ श्री सतकर्णी ने वो जो टेरिटरीज हैं वो वापस से रिकवर की। ठीक है, तो ही रिकवर्ड नॉर्थ कोंकण एंड मालवा फ्रॉम शाका रूलर्स। अभी जो कोंकण है, कोंकण कोस्ट आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, 3 स्टेट्स में है ये कोंकण कोस्ट। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सबसे पहले
महाराष्ट्र, देन गोवा एंड देन कर्नाटक। ठीक है, ये 3 स्टेट से पास हो रही है कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो ही रिकवर्ड द कोंकण कोस्ट, द कोंकण एरिया एंड द मालवा, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला एरिया, फ्रॉम शाका रूलर्स। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी। ऑल्सो इनके बारे में एक और बात है कि ही वॉज अ लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन, क्योंकि इनके कॉइन्स पे जो है वो शिप की इमेजेस मिलती है, तो इससे हमें पता चलता है कि ही वॉज अ लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन ऑल्सो। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन वॉज अबाउट यज्ञश्री सतकर्णी। तो हमने ये पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फाउंडर सिमुक, देन वी टॉक्ड अबाउट कान्हा। सो उनके बारे में हमने ये जाना है कि ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज अप टू नासिक। ठीक है, नासिक इन द वेस्ट। देन कम्स द फर्स्ट ग्रेट रूलर, दैट इज श्री सतकर्णी। ठीक है, फिर उसके बाद हाला आए, फिर हाला से रिलेटेड हमने बुक देखी गाथा सप्तशती। ठीक है, उनके टाइम में उनके कंटेम्प्रेरी जो ऑथर थे जिनका नाम था गुणाध्या। ठीक है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, वृहत कथा। फिर हमने गौतमीपुत्र सतकर्णी, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, उनके बारे में पढ़ा। एक ब्राह्मण टाइटल उन्होंने ज्यूम किया था। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चलता है इट वॉज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। तो हमने गौतमीपुत्र सतकर्णी के टाइम पे हमने ये भी जाना है कि इट वॉज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी। ठीक है, इनकी जो मदर हैं उनका नाम था गौतमी बालासारी। ठीक है, और उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन भी जारी किया था जिसका नाम था नासिक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, श्री सतकर्णी से कौन सा रिलेटेड कौन सा इंस्क्रिप्शन है, नानी घाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर हमने वशिष्ठ पुत्र पुलुमाई के बारे में जाना, किस तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस के चलते रुद्रदामन ने इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया था बट 2 बार हराया था। ठीक है, उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो भी प्रतिष्ठान जो है पैठन, मॉडर्न डे, उसको कैपिटल को पैठन में शिफ्ट किया था। फिर यज्ञश्री सतकर्णी वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, वहाँ यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में हमने जाना कि ही वॉज अ लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, all the important rulers of सातवाहन डायनेस्टी आर कवर्ड हियर। अब हम यहाँ पे इनके सातवाहन डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सोसाइटी, इनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसे मैंने आपको बताया सातवाहन डायनेस्टी इज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी इज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी एंड दस फॉलोड द वैदिक रिलीजन। ठीक, तो अब देखिए ब्राह्मणिकल डायनेस्टी है तो क्या ये वर्ण सिस्टम इम्पोज करेगी, बताइए, वर्ण सिस्टम इम्पोज करेगी क्या, वर्ण सिस्टम इम्पोज करेगी? यस, वर्ण सिस्टम इम्पोज करेगी। ब्राह्मणिकल डायनेस्टी है तो बिल्कुल वर्ण सिस्टम इम्पोज करेगी। सो सातवाहन वॉज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी। अब जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है वो कहाँ से आया? ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं, कौन? चाणक्य। चाणक्य जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर बता के गए थे वो सेम ब्राह्मणिकल ऑर्डर, वो सेम पैटर्न जो है वो हमें सातवाहन डायनेस्टी में भी मिलता है। देखिए कैसे, किंग इज कंसिडर्ड एज, ही इज धर्म प्रवर्तक। कौन है? किंग धर्म प्रवर्तक है, मतलब अपहोल्डर ऑफ धर्म। ठीक है, किंग इज डिपिक्टेड एज पोजेसिंग क्वालिटीज ऑफ माइथिकल हीरोज लाइक रामा, भीमा, अर्जुन। ठीक है, तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ हैं वो किंग्स पोजेस करता है। इस तरीके की बातें सातवाहन डायनेस्टी जो है वो हमें बताती है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला गया है? आहार। ठीक है, हमने मॉडर्न पीरियड में भी पढ़ा था कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 2 टर्म्स दी गई हैं उसके लिए, एक तो आहार है और दूसरा क्या है? विषय। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट को क्या बोल रहे हैं? आहार। फिर ऑफिशियल्स जो हैं उनके लिए टर्म दी गई है अमात्याज और महामात्रास, दीज आर द मिनिस्टर्स। ठीक है, अमात्याज एंड महामात्रास। देन सेनापति वॉज अपॉइंटेड एज प्रोविंशियल गवर्नर्स। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए ये मौर्यन डायनेस्टी से थोड़ी हटके चीज़ है। मौर्यन डायनेस्टी में जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, वो कहाँ से आ रहे थे? वो राजा के परिवार से ही आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सेनापति। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बाहर की ये जो प्रथा, एक तरीके से जो कुषाण डायनेस्टी, जो शका डायनेस्टी, जो पहलव डायनेस्टी, जो कुषाण्स, ये जो लेकर आए थे। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिस्टम लेकर आए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे जो इंडो ग्रीक्स है वो लेकर आए थे स्ट्रैटेगोस का। ठीक है, इंडो ग्रीक्स लाए थे। फिर जो शकाज है वो कौन सा सिस्टम लाए थे? सत्रपी सिस्टम। ठीक है, सत्रपी सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स
मिलिट्री कमांडर्स, इनको ही प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट करते थे। प्रोविंशियल गवर्नर्स, मिलिट्री कमांडर्स को ही प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट करते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मौर्यन डायनेस्टी में क्या था, प्रोविंशियल गवर्नर्स कौन थे, राजा के परिवार से आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से नेपोटिज्म चल रहा है। यहाँ पे क्या है, मिलिट्री कमांडर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कैपेबिलिटी की, कि भाई अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नर बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री कमांडर वाली, तो ये जो चीज़ है, ये यही सिस्टम किन्होंने अपनाया, सातवाहंस ने अपनाया। तो यहाँ पे भी जो सेनापति है, सेनापति इज अपॉइंटेड एज प्रोविंशियल गवर्नर्स। ठीक है, तो सेनापति को ही एज प्रोविंशियल गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट गोमिका। गोमिका कौन है, हेड ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज को हेड करने वाला, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला कौन है, गोमिका। नाम से गाँव, ठीक है, गाँव ऐसे नाम से याद, नाम से समझ आ भी रहा होगा। फिर नेक्स्ट ये है कटक और स्कंदवरास, ये दो टर्म्स हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटक एंड स्कंदवरास, दे वर द मिलिट्री कैंप्स, ठीक है, एंड सेटलमेंट्स विच सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेनापति हैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रोविंशियल गवर्नर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं के जो मिलिट्री कैंप्स हैं, ठीक है, तो दे यूज टू एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ऑल्सो। तो कौन कौन से मिलिट्री, ऐसे मिलिट्री कैंप्स के लिए क्या टर्म दी गई है, कटक और स्कंदवरा। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द टैक्स फ्री विलेजेस और द लैंड ग्रांट्स। ठीक है, आप में से एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैम लैंड ग्रांट्स के बारे में बताइएगा। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के लैंड ग्रांट्स के बारे में बताना है, तो यहाँ से लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सातवाहन्स स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ गिविंग टैक्स फ्री विलेजेस ऑल्सो कॉल्ड लैंड ग्रांट्स। ठीक है, देखिए नाम से समझिए, लैंड ग्रांट्स, लैंड को ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है, लैंड को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं एक तरीके से। किसको दे रहे हैं, ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मोंक्स। तो यहाँ पे सातवाहन्स ने जो लैंड ग्रांट स्टार्ट किया है, ठीक है, ये किसके लिए किया है, ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मोंक्स के लिए, सबसे पहली बात। सो दीज वर द टैक्स फ्री विलेजेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को ऐसे लैंड दिए जाते हैं जहाँ पे उनसे कोई टैक्स नहीं मांगा जाता। ठीक है, सो दीज वर टैक्स फ्री। तो ऐसा क्यों कर रही है, ऐसे राजा क्यों कर रहा है, क्राउन ऐसा क्यों कर रहा है कि ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को टैक्स फ्री विलेजेस या फिर ये जो लैंड ग्रांट्स है वो क्यों दे रहा है। देखिए, तो देखिए ब्राह्मणिकल डायनेस्टी है, तो वैदिक पीरियड से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि क्या होता है कि जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, रूलिंग क्लास और ब्राह्मणास, रूलिंग क्लास और ब्राह्मणास में एक अलायंस होता है। ठीक है, अलायंस होता है। तो रूलिंग क्लास पहले क्या थी, क्षत्रियस, पर सातवाहन के केस में ये भी ब्राह्मणास ही हैं। ठीक है, ब्राह्मणास ही हैं। तो इनके बीच में क्या है, अलायंस है। क्या करते हैं ये जो ब्राह्मणास हैं, या फिर ये जो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जिनको लैंड दी जा रही हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ये क्या करते हैं, ये रूलिंग क्लास क्या है, रूलिंग क्लास अपनी लेजिटिमेसी इंश्योर करने के लिए कि लोग जो हैं वो लोगों के नज़रों में लेजिटिमेट रहें। ठीक है, तो उसके लिए जो ब्राह्मण्स हैं उनको बुलाते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुलाते हैं, ताकि वो बड़े बड़े जो यज्ञ हैं वो परफॉर्म करवाएं। तो ये क्या करते हैं, यज्ञ परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, लेजिटिमेसी के लिए, ताकि ये लेजिटिमेट प्रूव हो इन द आइज ऑफ पीपल। ठीक है, इन रिटर्न रूलिंग क्लास इनको क्या दे रही है, दान दक्षिणा। और दान दक्षिणा किस रूप में दे रही है, लैंड ग्रांट्स के रूप में दे रही है। ठीक है, लैंड ग्रांट्स के रूप में दे रही है, या ये जो टैक्स फ्री विलेजेस हैं इनके रूप में ये दान दक्षिणा दी जा रही है। अब आइए बात समझ। ठीक है, तो ये है, ये लैंड ग्रांट सिस्टम स्टार्ट हुआ है कब, सातवाहन पीरियड में। इसके बारे में हम विद टाइम हम और चीज़ें भी पढ़ेंगे, किस तरीके से जो लैंड ग्रांट सिस्टम है ये फाइनली कल्मिनेट हो जाता है इन द फ्यूडलिज्म। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म में कैसे कल्मिनेट होता है ये जो लैंड ग्रांट सिस्टम है। ठीक है, ये जो सामंतशाही जो प्रथा है, ये जो मिडिवल इंडिया में, ये और बड़े लेवल पे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो ये क्या है, सातवाहन डायनेस्टी से ये जो प्रथा है लैंड को ग्रांट करने की, ठीक है, वो स्टार्ट होती है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अभी तो क्या हो रहा है, लैंड को ग्रांट किया जा रहा है। ठीक है, लैंड्स को ग्रांट किया जा रहा है, यहाँ पे इनको टैक्स फ्री विलेजेस दे दिए। अब इससे क्या है, रूलिंग क्लास को क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या कर रहे हैं, एक तो ये करवा रहे हैं यज्ञ। ठीक है, ब्राह्मण्स
मेनली ये क्या करवा रहे हैं, यज्ञ। और दूसरा इनसे फ़ायदा क्या होता है, देखिए इनसे फ़ायदा क्या होता है कि ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जिस लैंड पे जाएंगे, ठीक है, वो सबसे पहले वहाँ पे वैदिक ऑर्डर या फिर जो आर्यनाइजेशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे, आर्यनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। दूसरा मेन काम वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रमोट करवाएंगे, एग्रीकल्चर, वहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर सिखाएंगे, ठीक है। जो ट्राइबल्स हैं उसको वैदिक फोल्ड, आर्यन फोल्ड में लेकर आएंगे, ठीक है, और फिर वहाँ पे बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर सिखाएंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी प्रमोट होगा, रेवेन्यू भी आएगा, किंग को, रूलिंग क्लास को रेवेन्यू भी मिलेगा। तो क्या होता है, ये बेसिकली फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। रूलिंग क्लास को भी फायदा, ब्राह्मण्स को भी फ़ायदा है। तो इस वजह से ये जो लैंड ग्रांट सिस्टम है ये स्टार्ट हुआ था सातवाहन टाइम में, ठीक। अब जो सातवाहन किंग्स हैं दे हैड 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडिएटरीज, ठीक है। सबसे पहले किंग, फिर महाभोज और फिर सेनापति। किंग आ गया सबसे पहले तो राजा है, उसके बाद फिर महाभोज। महाभोज कौन है, ऐसे ब्राह्मण जिनको ये लैंड्स ग्रांट की गई हैं, दीज आर कॉल्ड महाभोज। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना महाभोज टर्म क्या है। फिर नेक्स्ट सेनापति, मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। और ये जो ब्राह्मण्स हैं दे हेल्प टू इन्फोर्स द रूल्स ऑफ वर्ण सिस्टम, ये मैं आपको यहाँ पे बता ही चुकी हूँ। जो ब्राह्मण्स हैं क्या करेंगे, वैदिक ऑर्डर जो है इसी को ही वापस लेकर आएंगे, ठीक है। ट्राइबल्स को भी वैदिक ऑर्डर में लेकर आएंगे, वैदिक फोल्ड में, आर्यन फोल्ड में लेकर आएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ सातवाहन पीरियड। तो यहाँ पे कॉइन्स कैसे जारी होते थे, मेनली लेड और पोटेन के यूज होते थे, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज मनी भी देखा गया है, ठीक है। और ये जो लेड और पोटेन है ये मेनली बाहर से आता था, ठीक है। रोमन्स जो हैं वो लेकर आते थे, ठीक है, रोमन्स, ऑलराइट। फिर क्रॉप्स में राइस, कॉटन, ठीक है। तो इसके जो क्रॉप्स ये जो हैं राइस, कॉटन, ये भी डेक्कन में स्टार्ट होने लग गए, प्रोड्यूस होने लग गए। फिर क्राफ्ट्स में हम देखते हैं तो थ्रू कॉन्टैक्ट विद नॉर्थ दे लर्न द यूज़ ऑफ कॉइन्स, बर्न ब्रिक्स, रिंग वेल्स। तो नॉर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद तो इन्होंने यहाँ पे कॉइन्स, बर्न ब्रिक्स, इन सब की जो है टेक्निक्स जो है वो इन्होंने सीखनी शुरू की। सो ट्रेड में हम देखेंगे कि सातवाहन्स ने वेरी लार्ज नंबर में, ठीक है, बड़े नंबर में रोमन्स के साथ ट्रेड किया, ठीक है, रोमन्स के साथ ट्रेड किया। तो कॉइन्स से हमें पता चलता है कि रोमन कॉइन्स जो है वो डेक्कन एरिया में, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे मिले हैं, ओके। सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दिस सोसाइटी ऑफ सातवाहन पीरियड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र इट वॉज द फंक्शन ऑफ क्षत्रिय टू रूल, पर सातवाहन्स कौन थे, ब्राह्मणास थे, ठीक है। तो रूलिंग क्लास कौन है यहाँ पे, ब्राह्मणास है, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी claims to have established the four-fold वर्ण सिस्टम। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने डेक्कन एरिया में, ठीक है, जो सातवाहन डायनेस्टी है उसमें वहाँ पे जो है ये जो फोर-फोल्ड वर्ण सिस्टम है उसको लागू करवाया, ठीक है। फिर इंडिजीनियस ट्राइबल्स वर कल्चर्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लैंड ग्रांट्स हुए हैं, ठीक है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं, ना कि सिर्फ ब्राह्मणास को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी लैंड ग्रांट्स दिए थे। सो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने भी ट्राइबल्स को आर्यन फोल्ड में लाने की कोशिश की, ठीक है। सो नेक्स्ट दे स्टार्टेड लैंड ग्रांट्स, ये हम समझ ही चुके हैं। टैक्स फ्री विलेजेस से लैंड ग्रांट्स क्या है। फिर मैट्रिलिनियल सोसाइटी में आपको बता चुकी हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी के बारे में एफकैट एग्जाम में आया अभी, ठीक है। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी क्या है, सातवाहन जो हैं दे शो ट्रेसेस ऑफ मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर। कैसे मैंने अभी आपको बताया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी से। देखिए नाम देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमाई, यज्ञ श्री सतकर्णी, ठीक है। तो पुत्र आ रहा है, गौतमी का पुत्र, वशिष्ठी का पुत्र, ठीक है। तो नाम कहाँ से आ रहे हैं, मदर से आ रहे हैं, ठीक है, मदर से। इस वजह से बोल रहे हैं दिस इज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, ओके। ऑल्दो द रूलिंग फैमिली वॉज पेट्रियार्कल ओनली, तो रूलिंग फैमिली मैट्रिलिनियल है, ठीक है, लीनिएज कहाँ से आ रही है, मदर से, पर पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। मतलब जो सक्सेशन ऑफ टू थ्रोन है, मतलब जो थ्रोन है वो किसको पास ऑन होगा, सन को ही, मेल मेंबर को ही पास होने वाला है, ठीक है, फीमेल मेंबर को पास नहीं होगा। ऑल्दो इस टाइम पे जो आप ये कह सकते हो कि एंशियंट इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन रूलर या फिर फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी हमें इसी टाइम पीरियड पे मिली थी। शी वॉज क्वीन नागनिका। तो जब इनके हस्बैंड कौन थे,
श्री सतकर्णी, अभी बताया था। श्री सतकर्णी की वाइफ कौन है? नागनिका, जिन्होंने कौन सा इंस्क्रिप्शन, नानीघाट इंस्क्रिप्शन इशू करवाया था, है ना, जिसमें इनको, जिसमें इनके हस्बैंड को, श्री सतकर्णी को, इन्होंने दक्षिण प्रतापति ये जो टाइटल है वो दिया था। तो नागनिका जो है, जब इनके जो हस्बैंड है, कौन? श्री सतकर्णी या फिर सतकर्णी वन, जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था, तो इस वजह से नागनिका एक्टेड एज रेजेंट, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए नागनिका ने रूल किया था। सो शी इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस हैपेंड अराउंड 50 AD। ऑल राइट, फिर मेट्रीलिनियल सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट डोनेशंस। तो देखिए डोनेशंस में सातवाहन्स ने दे स्टार्टेड मेकिंग ग्रेट डोनेशंस। डोनेशंस में आपको बता चुकी हूँ। लैंड ग्रांट्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डोनेशन, लैंड ग्रांट्स। ओके, सो क्वींस मेड इम्पॉर्टेंट रिलीजियस गिफ्ट्स इन देयर ओन राइट, ठीक है। अब इसमें हम क्वीन नागनिका की बात करते हैं। इन्होंने रिलीजियस डोनेशंस भी दिए थे, ठीक है, और धर्मों को इन्होंने लैंड ग्रांट भी दी थी, जैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ऑल राइट, सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। ऑल राइट, चलो आर्ट एंड कल्चर। सो सातवाहन रूलर्स परफॉर्म्ड वैदिक सैक्रिफाइसेस, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अश्वमेध यज्ञ, किन के बारे में बताया था अभी? द फर्स्ट ग्रेट रूलर कौन है? श्री सतकर्णी। जब उन्होंने कुछ टेरिटरीज, जैसे मालवा की टेरिटरी, सौराष्ट्र की टेरिटरी, जब इन्होंने ये कुछ टेरिटरीज एक्वायर करी थी, कॉन्कर करी थी, उसके बाद उन्होंने कुछ अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। उसके साथ उन्होंने कुछ अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, वाजपेय यज्ञ भी करवाए थे सातवाहन रूलर्स ने। ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी, तो जो वैदिक सैक्रिफाइसेस हैं, ठीक है, जो अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ, तो ये करवाते थे, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं। फिर दे ऑल्सो वर्शिप्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वैष्णव गॉड्स, ठीक है, तो विष्णु भगवान की पूजा भी किया करते थे। फिर दे प्रमोटेड बुद्धिज्म ऑल्सो, ठीक है, जैसे लैंड ग्रांट्स में मैंने आपको बताया, इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी लैंड डोनेट की है, ठीक है। आर्किटेक्चर में यू हैव टू रिमेंबर 2 इंपॉर्टेंट साइट्स, अभी बताया था, नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती। नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर ये 2 साइट्स आती हैं तो सातवाहन डायनेस्टी ज़रूर याद रखना, ठीक है। सो दे बिकेम इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर अंडर सातवाहन्स, ठीक है। इनको रॉक कट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, तो जैसे नागार्जुनकोंडा हो गया, अमरावती हो गया, और चैत्याज में जैसे करले केव्स, नासिक केव्स और कान्हेरी केव्स, ठीक है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है तीनों। कार्ले केव्स, नासिक केव्स और कान्हेरी केव्स, तीनों याद रखने हैं। कहाँ पे है? कार्ले, नासिक, कान्हेरी, तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये मैं पूछूंगी अभी 2-3 लेक्चर बाद, दोबारा पूछने वाली हूँ कि ये साइट्स कहाँ पे है। अगर कान्हेरी बोल रही हूँ तो महाराष्ट्र बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, और आंसर भी करना है कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए, तो कार्ले, नासिक, कान्हेरी कहाँ पे है? तीनों महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखोगे। तीनों किन से रिलेटेड है? सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है, ओके। नागार्जुनकोंडा, ठीक है, दोनों याद रखना, नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती दोनों किन से रिलेटेड है? सातवाहन से रिलेटेड है। बुद्धिस्ट साइट्स हैं, सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे बनी है, ठीक है, मतलब इसमें काम हुआ है सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे। सो नाउ देखिए, यहाँ पे हमारी सातवाहन डायनेस्टी कंप्लीट होती है। अब देखिए, मैं आपको गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आपको बता चुकी हूँ, पर मैंने आपको उस टाइम पे डिटेल में नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि एक बार पहले सातवाहन डायनेस्टी कंप्लीट कर लें। सातवाहन डायनेस्टी में मैं आपको अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट बताऊँगी, और उसके साथ मैं आपको एक तीनों ही दोबारा से कवर करवाऊँगी। आपको डिफरेंसेस पता चल जाएंगे तीनों में, ठीक है। तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इनके जो है हम डिफरेंसेस देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक और हेलेनिस्टिक कल्चर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हेलेनिस्टिक क्या है? ये ग्रीक इंस्पायर्ड आर्ट है, ठीक है, ग्रीको रोमन इंस्पायर्ड आर्ट है, ठीक है, इस वजह से इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं। हेलेनिस्टिक, गांधारा, गांधारा कहाँ है? देखो नॉर्थ वेस्ट में है, और वहाँ पे सबसे पहले इंडो ग्रीक आगे सेटल हुए थे, तो इस ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ग्रीक, हेलेनिस्टिक और गांधारा स्कूल, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब मथुरा स्कूल, मथुरा इंडिजीनियस स्कूल है। मथुरा क्या है? इंडिजीनियस स्कूल, याद रखोगे, मथुरा है इंडिजीनियस स्कूल। अमरावती अगेन इंडिजीनियस स्कूल, ठीक।
गांधारा, देखो गांधारा आज के टाइम में बाहर ही है, फॉरेन में है, तो इस वजह से ऐसे याद रख सकते हो गांधारा फॉरेन आर्ट, और ये दोनों इंडिया में है तो इंडिजीनियस, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, ठीक है, किस तरीके का रॉक, किस तरीके का पत्थर, किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो अर्लियर गांधारा में ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ होता था, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। लेटर मड और स्टूको, ठीक है, ये भी यूज़ होना शुरू हुआ। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है, ठीक है, रेड सैंडस्टोन, मथुरा में रेड सैंडस्टोन। अमरावती वाइट मार्बल्स, ठीक है, अमरावती में वाइट मार्बल्स। ऑल राइट, ये जो अमरावती हम बात कर रहे हैं ना, ये जो अमरावती हम बात करें, ये मैंने अभी आपको बताया कौन सा बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये जो दोनों साइट्स मैंने अभी आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट वाली कौन सी हैं, इससे सातवां डायनेस्टी से रिलेटेड, एक तो है अमरावती, दूसरा है नागार्जुन कोंडा, ठीक है, ये दोनों ही कहाँ पे है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है। तो गांधारा स्कूल कौन सा इंग्रेडिएंट है, पहले ब्लूइश ग्रे था, फिर मड और सुको, फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन, अमरावती में वाइट मार्बल्स। इजी। अब देखिए रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ग्रीक आर्ट जो है, सॉरी जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, यहाँ पे हम मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक, मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी, जो बुद्धिस्ट इमेजेस आपको मिलेंगी, ठीक है। सेम गोज टू द अमरावती स्कूल ऑल्सो, यहाँ पे मेन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको चैत्य बताया, चैत्य कौन कौन से हैं, कार्ले चैत्य, कन्हेरी चैत्य, ठीक है, और कौन सा बताया, नासिक चैत्य, है ना। तो ये यहाँ पे भी मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ही है, ठीक है। फिर रिलीजियस इन्फ्लुएंस में देखिए यहाँ पे मथुरा स्कूल में देखिए, मथुरा स्कूल में हमें तीनों रिलीजन्स के इन्फ्लुएंस मिलेंगे, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, तो मथुरा में तीनों मिलेंगे, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, बाकी दोनों में डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म का रहता है। फिर पैट्रोनेज की बात करेंगे, सो दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय कुशान रूलर्स, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय कुशान रूलर्स, ये आप याद रखना। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इज पैट्रोनाइज्ड बाय सातवाहन रूलर्स, ठीक है। तो गांधारा एंड मथुरा दोनों कुशान, इस वजह से पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो दोनों ही गांधारा एंड मथुरा दोनों कुशान रूलर्स, एंड देन सातवाहन डायनेस्टी कौन सा कर रही है, द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर एरिया ऑफ डेवलपमेंट, वेरी इजी, इसका क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मॉडर्न डे कांदाहार, गांधार से नाम समझ आ रहा है। फिर यहाँ पे जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अराउंड मथुरा, तो सोंक और कंकालीतिला, तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों साइट्स कहाँ पे, अराउंड मथुरा, मथुरा के अराउंड दोनों साइट्स हैं, सोंक और कंकालीतिला। जो कंकालीतिला है, दिस इज फेमस फॉर जैन स्कल्पचर्स ऑल्सो, ठीक है। तो जैन मूर्तिकला भी यहाँ पे, जैन प्रतिमाएं भी मिलेंगी, सोंक एंड कंकालीतिला, ठीक है, दोनों कहाँ पे, अराउंड मथुरा, ठीक। एंड ये जो अमरावती वाला बताया मैंने आपको, ये तो अभी बताया, ये कृष्णा गोदावरी वैली, दोनों ही अमरावती एंड तुंगाभद्रा। अब फीचर्स बताती हूँ बुद्धा स्कल्पचर्स के, ठीक है। दीज आर द थ्री, ठीक है, स्कल्पचर्स। ये गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, एंड दिस इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है। तो फीचर्स क्या हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताती हूँ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, बुद्धा इज इन स्पिरिचुअल स्टेट एंड हैव वेवी हेयर्स, ठीक है, देखिए स्पिरिचुअल स्टेट है और वेवी हेयर्स है इनके यहाँ पे, ठीक है, वेवी हेयर्स। फिर विथ फ्यूअर ऑर्नामेंट्स एंड सीटेड इन योगिक पोस्चर्स, आइज आर हाफ क्लोज्ड, ठीक है, फ्यूअर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स ज़्यादा पहने नहीं, ठीक है। फिर सीटेड इन योगिक पोस्चर, ठीक है, आइज हाफ क्लोज्ड है, हाफ क्लोज्ड मेडिटेटिव पोज है ये, हाफ क्लोज आइज इज द मेडिटेटिव पोज। फिर अ प्रोट्यूबरेंस इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ओमनिसेंस ऑफ बुद्धा, ठीक है, प्रोट्यूबरेंस, दिस देखिए, दिस इज प्रोट्यूबरेंस, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी प्रोट्यूबरेंस ही है, ये इसको बोलते हैं उषा निशा, ठीक है, इसको उषा निशा भी बोलते हैं, ओके। ये जो उषा निशा है, ये जो प्रोट्यूबरेंस है, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये स्कल्पचर ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है बुद्धा का ज्ञान, नॉलेज या फिर एनलाइटनमेंट को। दिस ऑल्सो सिग्निफाइज द ओमनिसेंस ऑफ बुद्धा, ठीक है, नॉलेज, ज्ञान, एनलाइटनमेंट, इन सबको सिग्निफाई करता है, ऑल राइट। अब नाउ मथुरा के बारे में बात करते हैं। मथुरा में बुद्धा इज इन डिलाइटेड मूड, ठीक है, हैप्पी मूड, स्माइलिंग फेस, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए बुद्धा स्माइल कर रहे हैं यहाँ पे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, डिलाइटेड मूड है, स्माइलिंग फेस है। फिर फेस एंड हेड आर शेवन, ठीक है, सीटेड इन पद्मासन विद डिफरेंट मुद्रास, तो पद्मासन में है यहाँ पे भी, ठीक है, योगिक पोस्चर ही है, ठीक है। हाथ के देखो यहाँ पे देखिए, हाथ की मुद्रा,
ठीक है। तो डिफरेंट मुद्राज हैं, डिफरेंट मुद्रा, अलग अलग मुद्रा में मिलेंगे आपको, ठीक है। बुद्धा यहाँ पे बैठे हुए। फिर फेस एंड हेड आर शेवन, देखिए फेस और हेड दोनों शेवन है, ठीक है। एंड सिमिलर प्रोट्यूबरेंस इज शोन ऑन द हेड, ये जो है दिस ऊशानीशा इज प्रोट्यूबरेंस, ओके। अब अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में देखिए यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल ऐसे एलिमेंट्स नहीं दिखाई देंगे आपको, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक स्टोरी, ठीक है। और स्टोरी इज जातक स्टोरी, कौन सी है, जातक स्टोरी, मतलब जातक टेल्स जो हैं ये आपको दिखाई देंगी अमरावती स्कल्पचर्स में, ठीक है। तो बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ है उसके बारे में डिपिक्टिव है ये, ठीक है, नैरेटिव स्कल्पचर है अमरावती। सो दीज स्कल्पचर्स आर पार्ट ऑफ नैरेटिव आर्ट, ठीक है। दे डिपिक्ट जातक टेल्स प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। तो बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ बर्ड्स हैं उनकी जो स्टोरीज हैं, ठीक है, वो पूरी ही स्टोरी पोर्ट्रे होती है। तो एक नैरेटिव आर्ट है ये, ठीक है। अमरावती इज अ नैरेटिव आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में आप याद रखिएगा स्माइलिंग फेस है बुद्धा का, ठीक है, डिलाइटेड मूड में है। अलग अलग मुद्राओं को देखेंगे आप, ठीक है, हस्त मुद्रा अलग अलग बनी होंगी, ठीक है। पद्मासन पोस्चर में बैठे होंगे बुद्धा। फिर इनके सर पे आप ये ऊषा निशा प्रोट्यूबरेंस देखेंगे विच सिग्निफाइज ओमनीसियंस, विच सिग्निफाइज विजडम, नॉलेज, एनलाइटनमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखेंगे, यहाँ पे जो फेस है दैट इज इन काम जेन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इमोशन नहीं देखेंगे आप फेस में। यहाँ पे भी आप मुद्रा देखेंगे, हाथ की मुद्रा बनी हुई है, ठीक है। तो प्रोट्यूबरेंस यहाँ भी है। सो दिस वॉज अबाउट द 3 स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो अमरावती याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू सातवाहन डायनेस्टी। एंड ये जो दोनों हैं गांधार एंड मथुरा, दीज आर रिलेटेड टू मेनली कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। कुषाण पीरियड के टाइम पे ज़्यादा इनको पेट्रोनेज मिला था, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर अबाउट सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं ये आपको बताने इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू डू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ यू आर आस्किंग कि हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली, सो थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आई विल शेयर अ नंबर विद यू, तो वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार और मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। देखिए सातवाहन डायनेस्टी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इनको आंध्राज भी बुलाया गया है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत है। 3 सोर्सेज देख लिए हमने जहाँ से हमें इनकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। फिर सातवाहन डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स पढ़ लिए, जैसे श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमाई एंड यज्ञश्री सतकर्णी। फिर हमने इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। प्रोविंशियल गवर्नर्स आर रूल्ड बाय सेनापति, ठीक है। फिर कटक एंड स्कंदवरा क्या है, मिलिट्री कैंप्स है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। फिर टैक्स फ्री विलेजेस और लैंड ग्रांट सिस्टम के बारे में बताया आपको, ठीक है। अब लैंड ग्रांट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लैंड ग्रांट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आगे आने वाले टाइम में लैंड ग्रांट सिस्टम कैसा हो जाता है एंशियंट इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं, तो वो मैं आपको जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बताते रहूँगी विद टाइम, ठीक है। आज के लिए आप इतना समझेंगे काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल्स ऐड करनी है वो विद टाइम बताऊंगी मैं आपको कि लैंड ग्रांट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे वो लैंड ग्रांट सिस्टम बाद में फ्यूडलिज्म में बदला, ठीक है। फिर आपको बताया अबाउट इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द सोसाइटी ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के बाद उसके बाद मैंने जो लास्ट में गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से रूलर्स ने पेट्रोनाइज किया है, किस टाइप का मटेरियल यूज़ हुआ है, बुद्ध की इमेजेस में क्या आपको डिफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो वो सब आई टोल्ड यू एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। गांधारा, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आर्ट एंड कल्चर भी इसके साथ कवर हो गया है एंड सातवाहन डायनेस्टी हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। So this was all about today. If you really like this lecture then do share this lecture to your friends, and also I would like to say that कि अब से ये lectures regular रहेंगे, ठीक है। So stay connected and keep sharing and thank you so much. Keep learning. Bye. Jai Hind.